Good morning, class 6th. Today we will start chapter 7 fractions, exercise 7.3, question number first. See the book, page number 146, please. In the question number first, we have given some diagrams. Then these questions we will solve in the book only. ये क्वेश्चन हमें केवल बुक में ही करना है, नोटबुक में नहीं करना है. Like the first question, write the fraction or all these fractions equivalent. ये फ्रैक्शन आपको इनको फ्रैक्शन में लिखना है और बताना है कि क्या ये फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है. ए फर्स्ट ए, तो ए में मैं आपको समझाता हूं कि आपको सर्कल दिए हुए हैं इस प्रकार से और हाफ सर्कल जो है शेडेड किया हुआ है. तो इसका मतलब ये है कि एक सर्कल को कितने पार्ट में डिवाइड किया है, कुल पार्ट हमको किया है 2 और शेडेड पोर्शन कितना क्या होगा, तो इसका फ्रैक्शन बना 1/2. सिमिलरली सेकंड सर्कल हमको अगेन दिया है और इस सर्कल को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है और कितने पार्ट इसके शेडेड हैं, टोटल पार्ट हमारे पास 4 है और 2 पार्ट इसके शेडेड है 2. अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 2 * 4 इज इक्वल टू 1/2. देखिए 1/2 इज इक्वल टू 1/2, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, वैसा भी इसने कहा था. थर्ड सर्कल हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया बेटे, 1 2 3 6 पार्ट, लाइक दैट, इन दैट मैनर. ओके बेटा. और ये पूरा हाफ पोर्शन में आपके 1 2 3 पार्ट इसको क्या किया है, शेडेड. तो टोटल पोर्शन कितने हैं हमारे पास 6 में से शेड कितने किए हमने 1 2 3 तो 3. और इसको अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें, कौन से फॉर्म में, सिंपलेस्ट, 3 * 3 3 * 2 6 1/2, तो 1/2 ये भी 1/2. एंड लास्ट फोर्थ सर्कल को हमको कितने पार्ट में डिवाइड किया उसने 1 2 3 4 8 पार्ट में. In that manner, see, first में प्लस साइन है and second में मल्टीप्लाई साइन. In that manner, okay. 1 2 3 4 5 6 7 8 और आपका हाफ पोर्शन पूरा कवर्ड है शेडेड. मींस क्या हुआ बेटा कि आपको 1 2 3 4 पार्ट आपके शेडेड हो गए. तो टोटल हमने डिवाइड किया इसको 8 पार्ट में और 4 शेडेड है. Then 4 * 4 4 * 2 8 is equal to 1/2. तो ये पूरा ए वाला पोर्शन था यहाँ से यहाँ तक और इनको सॉल्व किया है तो सबका आंसर 1/2 आया, जो कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये भी बताना था. अब ये क्वेश्चन आपको करना है बुक में ही और बुक के नीचे आंसर लिखना है. इनके नीचे यहाँ पर लिखेंगे आप 1/2, यहाँ पर लिखेंगे आप 2/4 और उसको कैंसिल करके is equal to 1/2. ऐसा इनको भी करना है और ये बुक में ही रहेंगे, फेयर कॉपी में इनको नहीं ड्रॉ करना है. इज दैट क्लियर? ये है आपका क्वेश्चन. तो ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड, मतलब फर्स्ट में 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चंस, एंड सिमिलरली सेकंड में भी 2 क्वेश्चन है और आपको इनको बुक में ही सॉल्व करना है. आइए नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड. ये भी आपको बुक में ही करना है. क्वेश्चन नंबर थर्ड भी फेयर कॉपी में नहीं लिखना है, बुक में ही करना है. लाइक दैट, रिप्लेस इन ब्रैकेट in each of the following by correct number. आपको ब्रैकेट को करेक्ट नंबर से लिखना है. लाइक दैट 2/7 is equal to यहाँ पर 1 है और अपान में हम ब्रैकेट बनाना है. तो हमको क्या लिखना होगा ये हमें बताना है. तो मैं एक बता रहा हूँ, इस तरह आपको सभी फ्रैक्शन लिखना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना. देखिए यहाँ पर 8 है तो 2 की टेबल हम कितने टाइम बोलेंगे बेटा 4, मतलब हमने 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तब जाके ये आया. तो सिमिलरली वी विल मल्टीप्लाई 7/4, 7 4 = 28. ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, आपको लिखना नहीं है. डू यू अंडरस्टैंड? इस तरह 2/7 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 8/28, यहाँ पर 28 आएगा. अगर आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये वापस 2/7 आ जाएगा. 4 से 4 * 2 है 4 7 28 2/7 आया बेटा समझ में. चलिए मैं आपको एक और समझा देता हूँ. 5/8 अगला है 5/8
इज इक्वल टू 10 अपॉन और यहाँ पर ब्रैकेट, देन 5 टू द 10, देन 8 टू द 16, गॉट इट। थर्ड है 3 अपॉन 5 इज इक्वल टू, इसमें आपको न्यूमरेटर में दिया हुआ है 20, मतलब 5 की टेबल हमको कितनी बार बोलना होगा कि 20 आ जाएगा, 5 4 जा तो 3 4 जा 12, यहाँ 12 आ जाएगा। इस तरह आपके रेस्ट मैंने ए बी सी 3 क्वेश्चन बता दिए, डी और ई याद करेंगे और ये बुक में ही लिखना है। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। ओके बेटा, ये बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत गुड चैप्टर है, तो आप ध्यान से समझना, की प्रैक्टिस करना है। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। See the question number 4. In the question number 4, find the equivalent fraction of 3 upon 5. Question number 4, we have given fraction 3 upon 5. हमें दिया है 3 upon 5. हमको क्या करना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है, हैविंग डिनोमिनेटर 20a। हमको बताया गया है डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए 20, मतलब आपको 3 अपॉन 5 को इसके इस तरह से लिखना है, डिनोमिनेटर 20 है। लेट अस स्टार्ट सॉल्यूशन। 3 अपॉन 5 हमको है इज इक्वल टू सी डिनोमिनेटर दिस 5 को हमको 20 में कन्वर्ट करना है, तो 3 अपॉन 5 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 20 है तो 5 4 जा, तो 4 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 4 जा 12 एंड 5 4 जा 20, ये आंसर आ गया। तो 3 अपॉन 5 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 12 अपॉन 20, जिसका डिनोमिनेटर क्या आना चाहिए 20, तो डिनोमिनेटर 20 आ गया समझ में। चलिए बी वाला और बताते हैं। बी, इसमें बी में आपको दिया है न्यूमरेटर 9 for न्यूमरेटर 9। अब हमको न्यूमरेटर 9 लाना है। We have given fraction is 3 upon 5। न्यूमरेटर मालूम है ना आपको, ऊपर की डिजिट होती है और डिनोमिनेटर नीचे की डिजिट पर डाउन। देन 3 upon 5 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए 3 3 का 9, तो हमने यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई किया, तो 5 में भी हम 3 का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम डिजिट से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर गिवन फ्रैक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होती है, क्योंकि ये दोनों आपस में कैंसिल हो सकते हैं। ठीक है, देन 3 3 जा 9 और 5 3 जा 15। इस तरह से आपका न्यूमरेटर 9 आना था, न्यूमरेटर 9 आ गया, और 9 अपॉन 15 किसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 3 अपॉन 5। अगर आप इसको लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 3 3 का 9 3 5 का 15 3 अपॉन 5 हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 4 इज ओवर। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। रेस्ट ऑफ द 2 क्वेश्चन यू विल सॉल्व इन योर रफ कॉपी। सी एंड डी आप अपने रफ कॉपी में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 36 अपॉन 48। गिवन इक्वेशन वी हैव गिवन 36 अपॉन 48। अब इसमें क्या करना है हमको, विथ न्यूमरेटर 9a, न्यूमरेटर 9, सो देयरफॉर 36 अपॉन 48 इज इक्वल टू, अब हमको न्यूमरेटर क्या लाना है बेटे 9। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम 9 लाने के लिए इसको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो सेम डिजिट से जिससे इसको डिवाइड करेंगे उसी से इसको डिवाइड, और न्यूमरेटर ऊपर की डिजिट ऊपर 9 लाना है, तो 36 को किससे डिवाइड करेंगे 9 आ जाए, 4 से, 4 9 जा 36, दैट मींस 36 डिवाइड बाय 4 मींस 48 को भी हम डिवाइड करेंगे 4 से। सेम डिजिट से डिवाइड करना होता है, सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करना होता है। तो जब 36 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 9 जा 36 एंड 4 1 जा 4 4 2
जाए 4 1 जा 4 4 2 जा 12 9 अपॉन 12 फोकस हमको पता करना है न्यूमरेटर को 9 ना डिनोमिनेटर कुछ भी है जो हमको बताया गया है वही करना। तो यहाँ हमने क्या सीखा कि डिवाइड करा दो इस तरह। तो आपने सीखा कि किसी भी फ्रैक्शन में सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करने पर या सेम डिजिट से डिवाइड करने पर उसकी वैल्यू में चेंज नहीं होता है। ये और ये इक्वल है क्योंकि जब इसको लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करेंगे आप 4 से डिवाइड करेंगे तो ये भी 9 अपॉन 12 आ जाएगा। ठीक है, और हम 3 से भी कैंसिल कर सकते हैं आगे चलेंगे जो हमको कहा है वही करना। नाउ क्वेश्चन नंबर बी, फिफ्थ का बी। अब आपको क्या करना है, इसको डिनोमिनेटर 4 बी वाले में लाना है, डिनोमिनेटर 4 अब डिनोमिनेटर 4 लाना है, डिनोमिनेटर मतलब डाउन इसको 4 लाना है। देन वी हैव 36 अपॉन 48, इसमें हम ये 36 अपॉन 48 लिखा हमने। अब डिवाइड डिनोमिनेटर डाउन वाली स्थिति करेंगे हम, इसको किससे डिवाइड करें कि इसमें डिनोमिनेटर 4 आ जाए। तो 12 की टेबल 4 टाइम बोली है, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, मींस वी डिवाइड बाय 12। तो यहां भी हम 12 से डिवाइड करेंगे। देन 12 3 जा 36 और 12 4 जा 48, ये आपका आंसर आएगा। गॉट इट। इस तरह हमें जो गिवन फ्रैक्शन है उसमें न्यूमरेटर 9 कैसे लाना है और इसी गिवन फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर 4 कैसे लाना है, हमने दोनों सीखा। 4 और 5 दोनों क्वेश्चन सेम थे, इधर हमने मल्टीप्लाई किया है, इधर हमने डिवाइड किया है। चलिए नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो समझ में आया बेटे, बहुत इजी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। अब आपको इक्वल फ्रैक्शन बनाना भी आ है, लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करना भी आ गया। अब हम आराम से कर सकते हैं। Now we start question number 6. Question number 6 is that check whether the given fraction are equivalent. A 5 upon 9 is equal to 30 upon 54. A 5 upon 9 and 30 upon 54. इक्विवेलेंट बताना है कि दोनों फ्रैक्शन इक्वल है कि नहीं, ऐसे थोड़ा। सो सी 5 अपॉन 9 कॉमा 30 अपॉन 54 इनको कन्वर्ट करेंगे लोवेस्ट टर्म में। तो ये देखिए आपको टेबल यहां पर आना चाहिए, 20 तक टेबल आपकी अपडेट होना चाहिए। 6 की टेबल में दोनों डिजिट आता है, 6 5 जा 36 और 6 9 जा 54 पे 9 कन्वर्ट करके देखिए लोवेस्ट टर्म में। तो therefore 5 upon 9 is equal to 5 upon 9. Yes, it is equivalent. It's equivalent fraction. Got it? इस तरह हमको लिखना है। अब B देखिएगा, और जरूरी नहीं कि इसमें हम ऐसा ही करते हैं। देखिए B देखिएगा, 3 upon 10 and 12 upon 50. 3 upon 10, 12 upon 50. Now, आप इसको अपन लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करके देखेंगे। 3 upon 10 हम चाहे तो यहाँ एंड लिख सकते हैं, एंड 12 upon 50. We reduce it in lowest term, तो 2 से ही डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10. 3 upon 10 is not is equal to 6 upon 25. Then we will write here, no, it's not equal fraction. No, it's not equivalent fraction. Got it? इस तरह आपको रेस्ट ऑफ द फ्रैक्शन करना है, जो भी फ्रैक्शन है उसको लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 6 भी समझ लिया और ये हमने रिड्यूस किया है लोवेस्ट टर्म में। अब अगला क्वेश्चन हमारा ऐसा ही आ रहा है कि हमको फ्रैक्शन को लोवेस्ट टर्म में रिड्यूस करना है।
Now we start question number 7. See the question number 7. Reduce the following fraction to simplest form. 48 upon 60. 48 upon 60. Now we reduce it. 48 upon 60. हमको अगर टेबल आती तो हम बड़ी से बड़ी डिजिट में इससे काट सकते हैं और टेबल हमको एकदम दिखती है. देखिए 12 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं. 12 4 जा 48, 12 5 जा 60 means 4 upon 5. इसे कहते हैं रिड्यूस करना. हमने 12 से ऊपर और नीचे से डिजिट से कैंसिल करते हैं. कैंसिलिंग आती है ना आपको, और नहीं भी आती तो सीखेंगे. और ये डिजिट ठीक इसके ऊपर और ये इसके नीचे, हमेशा ऐसे ही कैंसिल करना. यहाँ साइड में कभी मत दिखिएगा. This was the A. Now B. Upon 60. 150 upon 60. See, 150 upon 60. Firstly, 0 to 0 cancel. अब 3 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं. 3 2 जा 6, 3 5 जा 15. There is 5 upon 2. और ये जो फ्रैक्शन है ये कोप्राइम नंबर में कन्वर्ट हो जाती है. कोप्राइम नंबर का मतलब होता है कि अब इनमें 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है. Those numbers have only one as the common factor. They are called coprime number. Now, see 84 upon 98. See 84 upon 98. Now 84 upon 98. अब मुझे 14 की टेबल आती है और बिल्कुल लिखते ही दिख गया कि 14 से डिवाइड कर रहा है. मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं कि डिवाइड बाय 14 डायरेक्ट करना है. अगर टेबल आती है तो ये आपको यहां समझ में आ जाएगा. देन 84 अपॉन 98 ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा. किसी भी क्वेश्चन में नहीं लिखा जा सकता. आपको टेबल आती होगी तो लिखने की जरूरत नहीं. तो 14 से डिवाइड करेंगे तो 14 5 जा 70, 14 6 जा 84 and 14 7 जा 98 is equal to 6 upon 7. अगर मैं डायरेक्ट ऐसा करता तो आपको समझ में नहीं आता कि सर ने काय से कैंसिल किया है, इसलिए मैंने यहाँ समझाया कि 14 से. आपको अगर ऐसा नहीं आता है तो आप पहले 2 से डिवाइड कर सकते हैं फिर 7 से, लाइक दैट. सी ये भी नोट करना और ये भी. 84 अपॉन 98 ये आर करके बता रहा हूं. आर हमेशा कैसे it is 84 upon 98. first divide by 2. 2 4 जा है 2 2 जा 4 and 2 4 जा है 9 में से 8 माइनस किया तो 1 रिमेनिंग 1 यहाँ लिखा. 1 8 18 2 9 जा 18. अब 7 से दोनों डिवाइड हो रहे. 7 की टेबल आती है. 7 7 जा 49 और 7 6 जा 42. देखिए एक के नीचे एक लिखा मैंने और इधर ऊपर ऐसा ही आप लिखेंगे तो इज इक्वल टू के साथ 6 अपॉन 4. आया आपको समझ में? कैंसिलिंग करना इस तरह नीट एंड क्लीन, कोई डिजिट किसी से टच नहीं होना चाहिए और बिल्कुल इतना ही नीट एंड क्लीन वर्क आपको फेयर कॉपी में करना है बेटा. ओके, नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8. सी द क्वेश्चन नंबर 8. रमेश has 20 pencils. रमेश के पास 20 पेंसिल है. क्वेश्चन नंबर 8. रमेश has 20 pencils. What is? It is given us Sheila had 50 pencils और शीला के पास जो है रमेश है शीलू. इट इज शीलू
Jamal had 80 pencils. Okay, pencils. He after 4 month के बाद रमेश used up 10 pencils. रमेश ने कितनी यूज कर ली? 10. And then Shilu used up 25 pencils. And Jamal used up 40 pencils. Okay? ये हमने इनके सामने लिख दिया. अब what fraction did each use? हर एक ने कितना फ्रैक्शन बताना कि कितनी यूज की. Check if each has used up an equal fraction of her his pencils. और ये भी बताना है कि सबने इक्वल फ्रैक्शन यूज किया. चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट रमेश यूज्ड टोटल रमेश के पास कितनी पेंसिल थी बेटे? 20 एंड यूज्ड 10. 20 out of 10, 0 से 0 पेंसिल, 1/2 पेंसिल रमेश ने यूज की. ओके. सेकंड शिलू यूज्ड, ये फ्रैक्शन में बता रहा है. शिलू ने 25 यूज की 50 में से. 25 out of 50, then 25 1 जा 25 2 जा is equal to 1/2. And third जमाल ने 40 यूज की आउट ऑफ 80. और थोड़ा सा डिफरेंस रखना है ना, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए. इज इक्वल टू 0 से 0 का 4 बन जा 4 बन जाए 1/2. मींस देखिए तीनों ने 1/2 यूज की. तो हमको क्वेश्चन में पूछा था कि चेक इफ हैज यूज्ड अप एन इक्वल फ्रैक्शन. तो ईच हैज यूज्ड इक्वल फ्रैक्शन. हम लिख देंगे ईच हैज यूज्ड इक्वल फ्रैक्शन. गॉट इट? ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 8. एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 9. बहुत इजी, ये नोट कर लेना बेटा फेक कॉपी में. गॉट इट? आप सबको अच्छे से समझ में आया क्वेश्चन? लास्ट स्टेप में समझा देता हूं कि मैंने क्या लिखा. गॉट इट? अब दिख रहा है आपको. नाउ क्वेश्चन नंबर 9 और बहुत इजी है, सिंपल है. उसमें आपको क्या बताना है? Match the equivalent fraction and write 2 more for each. First, देखिए इस तरीके से चलेगा क्वेश्चन नंबर 9. हम इधर लिख देते हैं फर्स्ट. टोटल है फर्स्ट टू फिफ्थ. फर्स्ट में आपको दिया है 250 अपॉन 400. 250 अपॉन 400. सेकेंड 180 अपॉन 200. थर्ड 660 अपॉन 990. अब मैं आपको अभी 3 नहीं, फोर्थ भी लिख देता हूं. चलिए फिफ्थ आपको लिखना है. फोर्थ 180 अपॉन 360. 180 अपॉन 360. और फिफ्थ इधर लिख देना है 220 अपॉन 550. अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन देखिए इसके इक्वल क्या होगी. अब हम अगर इसको कैंसिल करते हैं तो देखिए
सिमिलरली 0 से 0 कैंसिल, 2 से डिवाइड होगा 2 9 जा 18 और 2 10 जा 20 मींस किसके इक्वल है 9 अपॉन 10 और 9 अपॉन 10 जो है वो हमको कहाँ लिखा है ई में, कहाँ लिखा है ई। गॉट इट? ये मैं करेक्ट आंसर बता रहा हूँ, बुक में साथ में तो लिखना है, टेबल बना दिया हमने। मान लीजिए ये कॉलम ए है और ये कॉलम बी है, इस तरह हम कर रहे हैं, ठीक, ये करेक्ट आंसर है। ये इज इक्वल टू फ्रैक्शन इसके इक्वल बता रहे हैं। अब इसके इक्वल कौन सी फ्रैक्शन आएगी ये हमको देखना है। और 0 से 0 कैंसिल, 11 6 जा 66 और 11 9 जा 99, फिर 3 से कैंसिल होगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यानी कि 2 अपॉन 3। तो 2 अपॉन 3 आपका जो है वो है ए। 2 अपॉन 3 कौन सा नंबर है ए। नाउ we cut here 0 to 0 cancel, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 1 upon 2 जो फ्रैक्शन है आपकी वो है c, तो यहाँ आ जाएगा आपका c। एंड नाउ हियर 0 से 0 कैंसिल, 11 2 जा 22, 11 5 जा 55, 2 upon 5 और 2 upon 5 जो है आपका P, कहां पर है B पर। तो इस तरह हमने इसकी टेबल से सही जोड़ियां बना दी, ऐसे ये इनका आंसर मैच हुआ। ओके बेटा, देन एक्सरसाइज इज ओवर, यू हैव टू नोट दिस सम इन योर फेयर कॉपी। दिस एक्सरसाइज इज ओवर 7.3। थैंक यू।